आज हम न्यायियों की पुस्तक का अध्ययन जारी रखने जा रहे हैं। हमने इसका शीर्षक दिया है विश्वास बनाम धर्म। विश्वास बनाम धर्म। जैसे कि हम साल 2018 के अंत में पहुंच चुके हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके मन में सबसे पहले आती है? जैसे हम दिसंबर के महीने में प्रवेश कर रहे हैं। माफ कीजिएगा। मैं सोच रहा था कि ऐसी बहुत सी चीजें थी जो मैं करना चाहता था पर मैंने नहीं की। बहुत सी चीजें थी जिनका मैंने परमेश्वर को वचन दिया था, पर मैं उन्हें या तो खत्म नहीं कर पाया या तो उनकी शुरुआत ही नहीं कर पाया। मुझे मौका मिला जल्दी से पीछे देखने का और सोचने का हर उस महीने के बारे में जो बीत गया। और मैं सोच रहा था कि क्या मुझे पश्चाताप करना चाहिए या मुझे धन्यवादी होना चाहिए? क्या करना आप पसंद करेंगे? हाँ, निश्चित है कि दोनों। पर कौन सा आप ज़्यादा करना चाहेंगे? क्या ज़्यादा है, क्या अधिक है आपके जीवन में? धन्यवादी होना या आनंदित होना और खुश होना? या तो पश्चाताप, पश्चाताप और केवल पश्चाताप? अभी तक ये ज़्यादा पश्चाताप से भरा हुआ है। इसके मुकाबले कि हम यह कहें कि हमने यह किया और कि धन्यवाद परमेश्वर का इसके लिए। पर जैसा कि मैंने पहले बताया, पिछले कई सालों से ज़ायन की कलीसिया के पास कई ज़्यादा कारण हैं परमेश्वर को धन्यवाद कहने के। जब मैं इस खंड को देख रहा था, क्यों हम बार-बार पश्चाताप करते रहते हैं? क्या पश्चाताप शब्द का अर्थ यह नहीं है कि पीछे मुड़ना और फिर से ना करना? पर हम बार-बार पश्चाताप करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम बार-बार पाप में वापस जाते हैं। आज का भाग बिल्कुल उसी तरह के लोगों के बारे में बता रहा है। अगर हम पीछे मुड़ के देखें, तो हमें पिछली शाम पढ़ा था 10वां अध्याय और इसके 1 से लेकर 6 आयत। पिछली रात हमने पढ़ा था अध्याय 8 और मूलतः मैंने चैप्टर 9 को छोड़ दिया क्योंकि चैप्टर 9 है गिदोन की मृत्यु के बाद का। क्या होता है इसके बाद जब हम पढ़ते हैं अध्याय 10 आयत 1। अब जब अबीमेलेक मर चुका है, यह कहता है कि अबीमेलेक मर चुका है। हमने पिछले बार गिदोन के बारे में पढ़ा, पर अब यह कहता है कि अबीमेलेक की मृत्यु हुई। कौन है यह अबीमेलेक? अध्याय 9 अबीमेलेक के बारे में बात कर रहा है। अबीमेलेक गिदोन के 70 लड़कों में से एक था। जब गिदोन मरता है, तो अबीमेलेक लोगों से कहता है, तो 70 राजाओं की सेवा करना चाहते हो या एक राजा की? किसकी सेवा आप करना चाहोगे? आपको एक पास्टर चाहिए या 70 पास्टर? तो लोग कहते हैं कि हमें एक राजा चाहिए। 70 राजाओं का अर्थ है 70 गुना कर। कर यानी टैक्स। 70 राजाओं का अर्थ है कि हमें 70 और लोगों की सुननी होगी। तो अभी मलिक यह प्रश्न लेता है और उन्हें दो विकल्प देता है। ज्यादातर समय में शैतान भी यही करता है। शैतान भी हमें दो विकल्प देता है। ईश्वरीय विकल्प क्या था? सही विकल्प क्या था? हम केवल एक राजा की सेवा करना चाहते हैं, जो कि परमेश्वर है। पर अबीमेलेक कुछ इस तरह से उनके सामने ये बात रखता है कि तुम्हें 70 राजा चाहिए या मैं? तो लोग कहते हैं हम तुम्हें चुनते हैं। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता कि राजा की चाहत रखना या राजा को चुनना
पर जो भी हो, उन्होंने चुना कि वे अबीमेलेक की सेवा करेंगे 3 सालों तक एक राजा के रूप में। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, कौन इज़राइल का पहला राजा था? इसके बाद भी कि मैंने आपको यह बताया है। वाह! तुम्हें नहीं पता था ना? अबीमलेक का अर्थ है मेरा पिता एक राजा है। तो यह होना चाहिए था कि मेरा परमेश्वर मेरा राजा है। देखिए, सॉल जो था वह राजा था जिसे परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए चुना था। अबीमेलेक वह राजा था जिसे इज़राइलियों ने अपने खुद के लिए चुना था। 3 साल के लिए वह राजा रहा और उसके बाद सब गिर गया। अबीमेलेक को नाश किया गया। गिदोन के बारे में वह अद्भुत कहानी याद है? वह अद्भुत विजय और परमेश्वर का अद्भुत काम। और इसके बिल्कुल बाद में मानव का लालच, मानव की इच्छा और मानव की जिद वापस आ जाती है। और इसके बाद अध्याय 10 की शुरुआत होती है। अब जब अबीमेलेक मर जाता है तो तोला जो कि पुआ का बेटा है वह 21 सालों के लिए न्यायकर्ता बनता है। और इसके बाद याइर न्यायकर्ता बनता है। और तोला और याइर के बारे में क्या लिखा है? तोला एप्रेम के पहाड़ी देश में शामीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता है। तब वह मर गया। और याइर के बारे में, उसके बाद गिलादी याइर उठा। वह 22 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा। और उसके 30 पुत्र थे जो गदहियों के 30 बच्चों पर सवार हुआ करते थे। इसका क्या अर्थ है? उस समय गधे क्या हुआ करते थे? तो याइर के पास 30 बच्चे और 30 बीएमडब्ल्यू थी। और अब जो आयत 6 है वह हाइलाइट है। तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों और आराम, सिदोन, मोआब, अम्मोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना न की। कितने ईश्वरों की उन्होंने उपासना की? यह ईश्वरों की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है ना? यह वाक्य आपको याद है देबोरा के बारे में या गिदोन के बारे में? आप वापस जा सकते हैं न्यायियों अध्याय 8 आयत 28 में। इस प्रकार मिद्यान इज़राइलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया। और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि इज़राइलियों ने बहुत वर्षों तक शांति का आनंद लिया। गिदोन या उस जैसे न्यायकर्ताओं के समय में इस तरह का वाक्य गिदोन के बाद से खत्म हो जाता है और हमें सुनने में नहीं आता है। और इसके बाद के जो न्याय करता है, हमें नहीं मालूम कि वह कैसे कैसे काम करते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि इससे पहले वह एक या दो मूर्तियों की उपासना कर रहे थे, पर अब वह इतनी मूर्तियों की उपासना कर रहे हैं जितनी कि वे कर सकते हैं। क्या कारण है इस मुंह मोड़ने का? जो बुरी से बुरी तरह गिरते हैं इस समय में। क्या है जो होने देता है कि उन्होंने मूर्ति पूजा की ओर और पाप भरा जीवन जिया?
यह प्रश्न मैंने खुद से भी किया। क्यों मैं बार बार पश्चाताप करता रहता हूँ? क्यों मैं बार बार हार जाता हूँ और पाप में वापस चला जाता हूँ? जब मैं इन लोगों को देखता हूँ तो कहता हूँ, ओह, बुरे लोग। पर इस बार मैंने खुद से कहा, क्या यह तुम नहीं हो सैम? क्या यही तुम ही क्या यह तुम भी नहीं कर रहे हो जो हर बार वापस पीछे मुड़ जाता है? जब भी मौका मिलता है, जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता है, तो हमें खुद से यह सवाल पूछने की आवश्यकता है, क्या यह मैं हूं? क्या यह मैं हूं? और हर बार पाप जब वापस आता है और यह और भी तीव्र बन जाता है, और भी बड़ा बन जाता है, और भी गंभीर बन जाता है, और अगर हम इस चक्र को ना रोके तो ये छोटा गोला और भी बड़ा बड़ा होता जाता है। तो मैं प्रार्थना करता हूं इस साल हम इसमें रोक लगा सके। हम में से हर एक, यह एक बहुत ही आवश्यक चीज है। इसका संबंध इससे है कि मेरा विश्वास कैसा है, हमारा विश्वास कैसा कैसा है। तो हम खुद से यह पूछने की तो हमें खुद से यह पूछने की आवश्यकता है कि मेरा विश्वास का जीवन कैसा है? क्या मेरा विश्वास सच्चा है? यह प्रश्न आप खुद से पूछ सकते हैं। मेरा विश्वास रखने का क्या कारण है? क्या कारण है कि आप कलीसिया में आए हैं? क्या कारण है कि आप मसीह पर विश्वास करते हैं? अगर हमारे पास एक अच्छा कारण नहीं है कि क्यों हम विश्वास करते हैं, तो हम विश्वास नहीं रखेंगे और अशांति और मुश्किलें आई तो, और अगर हम विश्वास रखेंगे तो वह असली नहीं होगा। तो आइए हम खुद से यह सवाल करें, मेरा विश्वास रखने का क्या कारण है? क्या कारण है कि मैं कलीसिया में आता हूँ? मैं क्यों प्रार्थना करता हूँ? क्या यह सुरक्षा के लिए है? सुरक्षा इस मायने में कि मैं असहज महसूस करता हूँ या दोषी महसूस करता हूँ जब मैं कलीसिया नहीं आता हूँ और प्रार्थना नहीं करता हूँ। क्या यह इसलिए है? यह सुरक्षा इस मायने में कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। अगर मैं अपने विश्वास को नहीं रखूंगा तो मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। क्या सत्य कारण है? या मैं विश्वास इसलिए करता हूं कि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं दूसरों के मुकाबले, या मसीही मेरी दृष्टि में एक अच्छा धर्म है दूसरे धर्मों के मुकाबले। मैं आपसे यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि आप अपने आप से पूछ सके कि क्यों। क्या सच्चा कारण है मेरे विश्वास का? अगर ये मामला है और अगर ईमानदारी से हमारा उत्तर कुछ इस तरह का है, तो हमारा विश्वास केवल मात्र कुछ हासिल करने का एक जरिया बन के रह जाता है। क्या मेरा विश्वास केवल मात्र एक जरिया ही है, आशीषित होने के लिए, कामयाब होने के लिए? क्या मेरा विश्वास एक जरिया है ऐसी जगह जाने का जहां मैं जाना नहीं चाहता, पर कहीं ना कहीं यह अच्छा है? मैंने खुद से यह पूछा इस साल कि क्या मैंने अच्छा किया है परमेश्वर की नज़रों में? तो क्या मैं वह ज़िम्मेदारी विश्वास से निभा रहा हूँ, या एक दायित्व की तरह? और एक दायित्व होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि मैं हर हफ्ते उपदेश देता हूँ, घरों में विज़िट करता हूँ, हॉस्पिटल्स में विज़िट करता हूँ। मैंने प्रार्थना की, मैंने यह किया, मैंने वह किया। और फिर से प्रश्न यही है कि क्या यह सच में विश्वास के द्वारा था? अगर सच में विश्वास के द्वारा नहीं था, तो ये एक धार्मिक अध्ययन या धार्मिक कार्य बन सकता है। मैंने जो इस उपदेश का शीर्षक दिया है वह है विश्वास बनाम धर्म।
विश्वास सच्चे विश्वास के संदर्भ में और परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है बनाम धर्म, जो कि है मान्यताओं का एक समूह और एक प्रथा। तो अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा विश्वास एक धार्मिक प्रथा बन के रह जाएगा, जहां पर जीवन का मानक नैतिकता और नियम पर चलना होता है। तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैंने एक पास्टर होने के नाते अच्छा किया। मैंने हर नियम को रखा है और मैंने बुरे काम नहीं किए जो मैं कर सकता था। पर क्या यह मुझे एक अच्छा पास्टर बनाता है? यह सुनिश्चित करना कि मैं वह करूं जो मुझे करना है, सुनिश्चित करना कि मैं उपदेश देते हुए समय को पूरा करूं और प्रार्थना करूं। क्या यह मुझे इस लायक बनाता है कि मैं कहूं, परमेश्वर, मैंने इस वर्ष अच्छा किया? वह कहेंगे नहीं। क्या आप कहेंगे कि मैंने अच्छा किया है या अच्छा नहीं किया है? आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पर ज़्यादा समय व्यतीत किया दूसरे पास्टरों के मुकाबले। विश्वास नैतिकता के बारे में नहीं है। विश्वास उन चीज़ों को पूरा करना नहीं है जो मुझे करनी है या जो मैं कर रहा हूँ दूसरों के मुकाबले। विश्वास इन चीज़ों से तोला नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि परमेश्वर मुझसे चाहते हैं 100% और मैं 80% देता हूँ और बाकी 60% देते हैं। क्या मैंने अच्छा किया? कोई 40 देते हैं, कोई 60 देते हैं और ज़्यादातर 70% देते हैं, पर मैंने 80% दिया। पर परमेश्वर अगर चाह रहे हैं कि मैं 100% करूं, तो क्या मैंने अच्छा किया? सांसारिक नैतिकता कहेगी कि हाँ, मैंने अच्छा किया, पर विश्वास एक क्रिया या कार्य नहीं है। विश्वास परमेश्वर के पीछे चलने का संघर्ष है और यह देखना कि परमेश्वर इसे पसंद करते हैं या नहीं। यह विश्वास है। विश्वास है परमेश्वर से यह पूछना कि परमेश्वर, क्या यह सही है? यह नहीं कि आप बोले कि दूसरे लोगों ने 80 किया तो मैंने 90 किया। विश्वास यह कहना नहीं है कि कानून के अनुसार यह और कार्यालय के समय के अनुसार यह या यह, और मैंने इससे ज़्यादा किया तो मैंने अच्छा किया। विश्वास परमेश्वर से यह पूछना है कि परमेश्वर, क्या यह काफ़ी है? क्या मैं आपके मानकों पर खरा उतरा? यहाँ से हम एक दूसरे खंड में जाएंगे। एक अच्छा उदाहरण जो यीशु ने हमें दिखाया, जो अंतर करता है अलग मानक, विश्वास और धर्म के। इज़राइली न्यायकर्ताओं के समय में धार्मिक कार्यों को किया करते थे, विश्वास की बजाय। और धार्मिक कार्यों में अगर हम सावधान नहीं हैं तो हम कहते हैं, अगर मैं इतना दूं, अगर मैं इतना खर्चा करूं तो मुझे इतनी आशीष मिलेगी। हम उस क्रेता की समझ के बन जाते हैं कि जैसे अगर मैं इतनी प्रार्थना करूं या भेंट दूं तो परमेश्वर को मुझे इस तरह की आशीष बदले में देनी होगी। यह धर्म है, यह मूर्ति पूजा है। इज़राइली जो है वह इस प्रकार से मूर्तियों को पूजते हैं जैसे कि बाकी के देश। यह केवल नाम का बदलाव था और चीज़ों का बदलाव था, पर वह इसी तरह से परमेश्वर की सेवा करते थे जैसे कि बाकी देश मूर्ति पूजा करते थे। तो अब जैसे हम पीछे देखते हैं, मैं सोचता हूँ कि यह एक चीज़ है जिसके बारे में हमें सोचना है और करना है कि क्या परमेश्वर सच में वह जीवित परमेश्वर है जिसके साथ में मैं
संघर्ष करता हूँ, मैं उन्हें पूछने का प्रयास करता हूँ और जो कि एक पूर्ण मानक है मेरे लिए, या कि मैं परमेश्वर की इस तरीके से सेवा करता हूँ जैसे कि बाकी धर्म के लोग अपने ईश्वर की करते हैं, या मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ और बदले में अपेक्षा रखता हूँ जैसे बाकी रखते हैं उन मूर्तियों से। दूसरे शब्दों में, हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि केवल मात्र कलीसिया में आना और यह कहना कि मैं एक मसीह हूँ और मसीह पर विश्वास करता हूँ। हम मसीह को एक मूर्ति बना सकते हैं, एक अदृश्य मूर्ति, क्योंकि यह मैंने बहुत सी बार देखा है। जितनी ज्यादा बार मैं एशिया की तरफ आता हूँ, यह भी है कि पश्चिम की तरफ अलग तरह की मूर्ति अ, पूजा करते हैं, पर हमारी पृष्ठभूमि में दूसरे धर्म है जो कि हमारे माता-पिता या हमारे दादा-दादी या नाना-नानी मानते हुए आए हैं। वह अलग तरह के धार्मिक कार्यों की विचारधारा है जो मसीह जीवन में भी लागू हो जाती है। तो कभी-कभार तो कभी-कभार परमेश्वर को एक भूत की तरह माना जाता है। तो उस समय जब परमेश्वर लोगों को अच्छे से व्यवहार करते हैं, जैसे अ, गिदोन के द्वारा, तो परमेश्वर खुद को दिखा रहे होते हैं। वह एक तरह का प्रभाव था, इसलिए वह लोग बहुत ज़्यादा परमेश्वर के पीछे चलते हैं। परंतु जैसे ही प्रभाव कम हो जाता है और वे प्रभाव को नहीं देख पाते, तो वे दूसरे ईश्वर की तरफ मुड़ जाया करते थे। अगर हमारा विश्वास सच्चा है, इसके बावजूद भी कि कुछ भी हो जाए, तो यही है जो हमेशा चलते रहना चाहिए। लेकिन अगर हमारा विश्वास सच्चा नहीं है और केवल मात्र धार्मिक कार्य ही है, तो यह इस पर निर्भर करता है कि आज किस तरह से परमेश्वर मुझसे व्यवहार कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास बदलता रहता है और भटकता रहता है। इस बार की इस बात पर कि परमेश्वर मुझसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो आइए हम एक और खंड पढ़े नया नियम से, लूका अध्याय 18 आयत 18 से 27। हम यह साथ में मिलकर पढ़ेंगे। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूं। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उतना ही कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता है। यह जो जवान अमीर व्यक्ति है, वह धार्मिक था, और सभी धार्मिक लोग एक उद्देश्य ढूंढते हैं।
अनंत जीवन ढूंढते हैं। सभी धार्मिक लोग एक लंबा जीवन ढूंढते हैं या अनंत जीवन ढूंढते हैं। तो यह जवान व्यक्ति धार्मिक था। वह कहता है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? इस व्यक्ति की क्या परेशानी थी? क्या परेशानी थी उसकी धार्मिकता में? क्या परेशानी थी उसकी विश्वास की परिभाषा में? क्या उसके पास विश्वास था? आइए हम ध्यानपूर्वक इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि यह व्यक्ति हम सबसे अच्छा प्रतीत होता है। वह कहता है कि उसने सारी व्यवस्था को माना है बाल्यकाल से ही। यह एक बहुत ही विकसित व्यक्ति प्रतीत होता है और एक कामयाब इंसान भी, और साथ ही जवान भी। महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है, जो इस तरह के व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, जो कलीसिया में जाता है, सभी व्यवस्था को पूरा करता है, वह बहुत ही ज़्यादा अमीर है, जवान है, शासक है। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। पर उसके विश्वास के बारे में क्या? कुछ परेशानियां हैं। पर पहली यह कि वह सोचता है कि हमारे कामों के द्वारा विश्वास बनाया जा सकता है। यह पक्का है कि हमारा विश्वास हमारे कामों के द्वारा दिखाया जा सकता है। विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। विश्वास परमेश्वर का एक तोहफा है। विश्वास ऐसा कुछ नहीं है कि जो हासिल किया जाए। यह एक चुनौती की तरह है कि मैं अनंत जीवन को पाने के लिए क्या कर सकता हूं। परमेश्वर उस व्यक्ति को अनंत जीवन दे। इसके उलट वह अनंत जीवन को हासिल करना चाहता है। यहाँ पर सिद्धांत यह है कि आपको उस स्तर तक ऊपर चढ़ते रहना है, या यह उन शाओलिन कुंग-फू मास्टर्स की तरह है जो घूमते रहते हैं उस गुरु की खोज में जो कि उनसे बेहतर है, और कहते हैं, शिफू मुझे एक नई चाल सिखाए, या मुझे एक नई ताकत दे या सिखाए। वह यीशु को देखता है और कहता है, मैं इन सभी नियमों को मानते हुए आया हूं, इन्हें करते हुए आया हूं, और इन पर विश्वास करते हुए आया हूं अपनी जवानी से ही। पर कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। शायद इस गुरु यीशु के पास यह होगा। तो वह यीशु के पास आता है और कहता है, मैं क्या कर सकता हूं कि आप मुझे उस रहस्य के बारे में सिखाएं। विश्वास ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम अपने कार्यों के द्वारा हासिल करें। वह अपनी धार्मिकता को छोटी उम्र से ही बनाता हुआ आ रहा था। तो वह यीशु के पास अभिवादन करने के लिए आता है और कहता है, हे उत्तम गुरु। और यीशु उसका सामना करते हैं। वह एक अच्छे उद्देश्य से वहां आया था, एक अच्छे दिल के साथ और एक अच्छे ढंग से। और यीशु सीधा उसका सामना करते हैं और कहते हैं, उत्तम गुरु का क्या अर्थ है? क्या तुम मुझे उत्तम गुरु कहते हो? क्यों तुम मुझे उत्तम गुरु कहते हो? ऐसा क्या मानक है जिससे तुम मुझे उत्तम गुरु कहते हो? यीशु कहते हैं, अगर तुम्हारे पास सच में विश्वास है और तुम भरोसा करते हो, तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ही केवल उत्तम है, और केवल वह ही निर्धारित करते हैं कि क्या भला है। शायद हो सकता है कि यह उसके बोलने का एक तरीका है कि वह एक उत्तम गुरु है। वह इस दृष्टिकोण से कहते हैं कि मैं उसका दिल देखता हूं और आत्मा देखता हूं। यीशु कहते हैं, एक केवल
एकमात्र उत्तम जो उत्तम है वह परमेश्वर स्वयं है। ओह! ठीक है। मैं सोचा करता था कि मैं अच्छा या उत्तम हूँ, पर मैं अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि एकमात्र जो अच्छा या उत्तम है, वह है परमेश्वर। परमेश्वर के अलावा कोई भी अच्छा या उत्तम नहीं है। वह सोचता था कि वह एक अच्छा जीवन जी रहा है, पर यीशु कहते हैं कि परमेश्वर के अलावा कोई भी अच्छा नहीं है। तो क्या यह उसे बुरा बना देता है? क्या यह उसे पापी और असहाय बना देता है? यीशु फिर उससे कहते हैं, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। अगर तुम कहते हो कि तुम में विश्वास है, तो साबित करो और सबसे उत्तम के पीछे तुम चल सकते हो। यीशु यहाँ पर दो चीजें कर रहे थे। एक यह कि वह उन्हें अनंत जीवन को कैसे हासिल करना है, इस बारे में सिखा रहे थे, और दूसरा, वे उसके विश्वास की परीक्षा ले रहे थे। वे कह रहे थे कि इसे साबित करो कि तुम्हारा विश्वास सांसारिक चीजों में नहीं है, परंतु तुम अपनी सारी उम्मीद और अपना सब कुछ परमेश्वर के ऊपर डालते हो। यह है विश्वास। यहाँ तक कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप अच्छ, अच्छे हो, जब तक कि आपके पास परमेश्वर है। यह विश्वास है। न्यायों के समय में इज़राइलियों के पास ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिन पर वे निर्भर करते थे, परमेश्वर के अलावा। तो जब परमेश्वर गिदोन की तरह एक हीरो को भेजते हैं, वह जैसे बिलबोर्ड पर एक नंबर होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर नाइयों के द्वारा कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, या वे अच्छा नहीं कर रहे थे, तो उनकी श्रेणी नीचे आती चली गई, और बाकी जो ईश्वर थे, अमोनियों के ईश्वर या फलिश्तियों के ईश्वर, उनकी श्रेणी ऊपर जाती गई, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। हमें इस विषय में पश्चाताप करने की आवश्यकता है, या सोचने की आवश्यकता है कि क्या परमेश्वर की श्रेणी मेरे जीवन में ऊपर या नीचे हुई, इस आधार पर कि कितनी जायदाद उन्होंने मुझे दी, कितने अच्छे कपड़ों में मैं था, या मेरी प्रार्थनाओं का किस प्रकार का उत्तर मुझे मिला। जो यह जवान व्यक्ति दावा कर रहा था और जो उसके कार्य थे, वह मेल नहीं खा रहे थे। मैंने कार्य किए, परंतु वह कार्य विश्वास के नहीं थे। तो उस व्यक्ति के जो काम थे, वह उसकी बोली से मेल नहीं खा रहे थे। उसकी धार्मिकता और उसके शब्द केवल धार्मिक अध्ययन ही थे, अपने आप की बढ़ाई करने के लिए। सच्चा विश्वास नहीं। उसने कुछ अच्छा नहीं किया। यही सब चीजें मुझे डराती है। मैं यह सभी चीजें कह सकता हूं जो मैंने की एक पास्टर होने के नाते की। क्या यह सभी एक कार्य मात्र थे, या ये सच्चे थे? ये सभी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है एक मसीह जीवन जीते हुए। जब हम एक सच्चा विश्वासी जीवन जीने में असफल हो जाते हैं, तुरंत ही हम वापस गिर जाते हैं मूर्ति पूजा में। सबसे बड़ी मूर्ति पूजा या आइडल क्या है, आप जानते हैं? वह है मैं, या आई। इसीलिए यह कहलाता है आइडल।
या मेरी अन्य मूल्यवान चीज़ें, मेरे खेल, मेरे बच्चे, मेरे माँ-बाप, मेरे प्रिय, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी चीज़ें, जिनका मेरे जीवन से लेना-देना है। मैं स्वयं। कितना समय हम व्यतीत करते हैं और कितनी भेंट हम देते हैं, ये मायने नहीं रखता। वह सिर्फ हमारे परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध से है। हम आराधना करते हैं और वचन के पीछे चलते हैं, एक स्वीकृति के साथ कि हम परमेश्वर के बिना जीवन नहीं जी सकते हैं। यही हमारी आराधना और जीवन होना चाहिए। हम सभी को हर समय परमेश्वर से अनंत जीवन के बारे में मांगना चाहिए, न कि उस व्यक्ति की तरह हर एक महिला को छोड़ते हुए, चाहे मैं जीऊं या मरूं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं प्रभु। परमेश्वर के साथ संघर्ष करते हुए कि परमेश्वर, क्या यह सही है? क्या आपको यह ग्रहण योग्य है या ग्रहण योग्य नहीं है? इस तरह से कि परमेश्वर, अगर आपको यह पसंद नहीं है, तो मैं पीछे मुड़ सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। यह कहने की बजाय कि परमेश्वर, क्या आप मेरे लिए बदल सकते हैं? क्या आप मुझे यह दे सकते हैं? इसके बजाय कहें कि अगर आपको पसंद नहीं है, तो मैं मुड़ सकता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी आराधना, हमारा विश्वास सच्चा हो, ईमानदार हो, इसके बजाय कि यह धार्मिक कार्य हो, इसके बजाय कि कार्य करने के, कि मुझे यह करना है क्योंकि मैं एक मसीह हूँ। यह कहने की बजाय मैंने यह किया, मैंने वह किया। सचमुच में नीचे आना, फोन को साइड में रखते हुए, जीवन की उन सभी सजावटों को निकालते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। मैंने पूरे मैंने पूरे वर्ष में वह बाकी सभी चीजें की, यह साबित करने के लिए कि मैं काफी अच्छा हूं, दूसरों को यह दिखाने के लिए कि मैं दूसरों से अच्छा हूं। मैंने यह सब किया, पर इस सभी घमंड को साइड में कर दे। मैं यह सभी चीजें करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर की जरूरत है। हम सभी कुछ समय बिताएं व्यक्तिगत रूप में, यह खत्म करने से पहले, और खुद से पूछें, अगर मैं सारी चीजों को दूर कर दूं, तो कितना विश्वास बचेगा? क्या मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उस सभी को बेच दूं? और जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या तब भी मैं यीशु के साथ में होऊंगा? क्या मैं अभी भी यीशु पर विश्वास करूंगा? यीशु कहते हैं, जो भी तुम्हारा है, सभी को बेच दो और मेरे पीछे आओ। यह अनंत जीवन है। तो जब हमारा विश्वास इस तरह से सच्चा है, तो अगर चीजें बुरी ही क्यों ना हो जाए, या कठिन, या अच्छी, या आसान, हम तब भी परमेश्वर के साथ में होंगे। हम उन अमोनियों या पलिश्तियों के ईश्वरों को नहीं ढूंढ रहे होंगे। हमारे पास केवल मात्र एक परमेश्वर होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग में विराजमान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमें यह समय देने के लिए, जिसमें हम अपने विश्वास को जांचने पाए। पिता, बहुत सा समय ऐसा होता है जब हम चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि हम पाप में होते हैं। बहुत से समय बहुत सा समय ऐसा था जब हमारे कार्य ज्यादा थे हमारे विश्वास से। पर इससे पहले कि यह साल खत्म हो,
हम अपने बारे में सोचना चाहते हैं और सच में विश्वास के बारे में। हम सभी चीज़ों को दूर रखना चाहते हैं और होना चाहते हैं कि सिर्फ मैं और आप हो। हमें आपसे उस विश्वास के बारे में पूछने की आवश्यकता है जो हम में है। पिता, हमारी सहायता कीजिए कि हम सच्चाई से आपके सामने आ सकें और हमें माफ़ कीजिए। हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें विश्वास दें। हम विश्वास करते हैं कि इसलिए यीशु इस धरती पर आए। जैसे हम ये आने वाला क्रिसमस मनाते हैं, यीशु का हमारे पास आना, मदद कीजिए हमें याद रखने में कि विश्वास ही वह कारण है जिस कारण से आप आए। पिता, मदद कीजिए हमारी उस विश्वास के तोहफे को पाने में। पिता, हमारी सहायता कीजिए कि हम वापस उन मूर्तियों के पास ना जाएं और आपको हम दूसरे किसी मूर्ति की तरह या ईश्वर की तरह ना माने। प्रभु, सहायता करें हमारी कि सच में आपके साथ हम संबंध रख सके। सच में आपकी ताकत और आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सके। धन्यवादी दिल के साथ हम इस भेंट को उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप इसे स्वीकार करें और आप आपका नाम महिमित हो। परमेश्वर याद रखे हर एक को। ज़ायन की कलीसिया का हर एक सदस्य मेहनत कर रहा है इस संसार में, मुश्किलों और यहाँ तक कि सतावट से, इसलिए कि वह जीविका कमा सके और इसके भी ऊपर वह आपको दे रहा है। धन्यवाद के साथ आपके घर के लिए और बहुत सी अलग चीज़ों के लिए। पिता, यह कठिन है पर वह सच में अपना दिल और अपना प्यार आपको बांट रहे हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपना प्यार दिखाएं और उन्हें ज़्यादा सामर्थ्य दें और विश्वास और काबिलियत इस संसार की हर कठिनाई से बाहर आने के लिए होने दे कि उन्हें स्वर्ग की आशीषें मिले और पृथ्वी के उमड़ते हुए खजाने भी। बहुत धन्यवाद आपकी महिमा के लिए। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।